शादी में गा रही होत ना, गाई जात। पहले इतनी अच्छी गा रही गाती जी माताएं, ऐसो लगत तो कि 2 पूड़ी और खा ले। अब तो ऐसे ऐसे गीत बन गए, ऐसो लगत कि फांसी लगा के मार जा। कई तुम्हें काला बिच्छू काटे, तुम्हें भूरा बिच्छू काटे, तुम्हें डसे करिया सांप, बाराती मरने गए। अब बताओ जी का गाना है, तुम खा रहा है, कैसे कैसे गाना बना ले रे। कई फैशन की चोटी कटाऊंगी, सैया खोनो कर बनाऊंगी, सास हमारी पानी भरेगी, उस ससुरा से झाड़ू लगवाऊंगी, सैया खोनो कर बनाऊंगी। ऐसे गाना ने गाऊ करे। नारद जी ने श्राप दे दिया कि कपिया कृति तुम कीन हमारी, ओ करे हैं तीस सहाय तुम्हारी। जब नारद जी श्राप दे चुके तो भगवान ने जब हरि माया दूर निवारी, सो तहां रमा नहीं राजकुमारी। नारद जी चरणों में गिर पड़े, बोले प्रभु जो सब कया है। भगवान बोले नारद तुम्हारा अभिमान के फुंसा को ऑपरेशन होगा, जो फोड़ा होगा तो। नारद जी बोले प्रभु जब हम पहली बेर गए थे बैकुंठ, तुम उतना ही समझा देते, जो नाटक करवे की क्या जरूरत थी। भगवान बोले देखो नारद उते हमने ऐसे नहीं समझाओ, जैसे अभी जो पानी गिर रहा हो और हल्की हल्की पो दूंगा तो अपने आप, और बारे थे बिल्कुल कोमल। अगर तुम वो पटावे की सोच हो और अगर पकड़ के खींचो तो जड़ रह जाए उताई और पत्ता टूट के आ जाए हाथ में, और जब पानी मिल सो वो पेड़ों पर पलक जाए तो फिर क्या करो चाहिए। बोले पेड़े खुतना बड़ो हो जान दे कि इतनी पकड़ में आ जाए कि जब झटका मारे सुमाए जर के हुमस जाए। तो नारद जब तुम्हारे भीतर अभिमान को फोड़ा तो तन्नक सो, अगर हम फोड़ते तो मवाद भरी रहती, वो फिर ले जा। तो हमने सोची अच्छो बड़ो हो जान दे, सो ऑपरेशन ही हो जान दे डायरेक्ट, जे में वो जड़ ही से मिट जाए। ऐसे हमने वो तुम्हें जो सब करो। नारद जी बोले ये सब क्यों हुआ, मैंने तो भजन किया। बोले नहीं नहीं, जिस गुफा में तुमने भजन किया है वहां प्रभाव तुम्हारा नहीं था, वहां प्रभाव भगवान शंकर का था, क्योंकि पहले उन्होंने वहां काम को भस्म कर दिया था। इसलिए उस गुफा में काम का प्रभाव नहीं होता है, इसलिए वहां काम का प्रभाव नहीं होता है। हां, उस गुफा में शिव जी ने काम को जलाया था, और काम के साथ साथ एक चीज और जल गई थी। बहुत ध्यान से सुनियो अब कथा। कौन जला था? काम कहां बैठा था? कहां बैठा था काम? रामायण पढ़ना के सौरभ पल्लव मदन बिलोका, सौरभ पल्लव। सौरभ माने आम, आम के पेड़े पे काम छुपो तो, आम के पेड़े पे काम छुपा था। और जब शिवजी ने जब शिवती सर नयन उघारा, चितबत काम भयऊ जर जारा, आम भी जल के राख हो गया। अच्छा, आम की उत्पत्ति जानते हो कहां से है? जब समुद्र मंथन हुआ तो 14 निकले रत्न और 14 निकले उपरत्न। उनमें आम समुद्र से निकला है, उपरत्न है। आम को वरदान है, आम में घिनांद नहीं लगे। अच्छा, तुम्हारे बताओ, इतने जने बैठे, हम अच्छी तुम्हें छेना के रसगुल्ला खुआ रहा है, अच्छी दे रहा है धुली प्लेट, तो मुंह में छेना को रसगुल्ला मसाले और धुली प्लेट में थूक ले, फिर के खा ले।
कहा तुम्हारे तो मुंह को आए कौन हम दूसरे के मुंह को खुआ रहे। अपने मुंह से तुम चबा के कौन भी फल थूक ले, रसगुल्ला बर्फी, और तुमसे कहे फिर खा ले नहीं खा पे हो। आम कैसो कैसो खा, बिल्कुल सांची बता दो। गोई में खुद को थूक भरत के नहीं भरत, अब फिर वो चचोरत के नहीं चचोरत, पर वो में घिनाद लगत का आम में तुम्हें ऐसो कछुआर खा के बता ले जैसो आम खा। पहले रे जब हल्के हल्के हते, अब तो ठीक है, एक दो आम लाई जाते घरे खा बेवारे 10 तन तन सी पलक जमे लगती, एक हूं बैठे रहते के गोई हमें मिले। आ गोई पे हो लड़ाई हो के गोई हम ले, अब घंटा खोफरी हो गए खुदाई को थूक। जैसे तुमने देखो ये कुत्ता हड्डी खात है, मानो हड्डी में कौ का धरो सू को हाड़ आए, मानो जब वो हाड़ चीथा थे सो वही के मसूड़ों को खून वो हड्डी पे गिरा थे, सो वो खुदाई को खून चाटत रहे। बताओ सू की हड्डी लाए काय बैठे रहे कुत्ता, वो हड्डी में का धरो, पर वो जब दांत मारत सो खून निकल, सो वो जानत के हड्डी में न कर रहा हो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो आम समुद्र मंथन से निकला है। एक बात अब बहुत ध्यान से सुनना, जब भगवान शंकर ने काम को जलाया तो आम ने कहा मेरी क्या गलती थी, मैंने तो काम को शरण दी थी, मेरी क्या गलती है। भगवान शिव ने कहा जाओ, जब सती रति के कहने से जब रति आई और भगवान शिव से बोली मेरा पति, भगवान शिव बोले तुम्हारा पति कलयुग में बिना शरीर के ही दुनिया में व्याप्त रहेगा, शरीर नहीं रहेगा काम का, पर व्याप्त सारे संसार में रहेगा। और आज जितने राम के चक्कर में नहीं घूम रहे, जितने काम के चक्कर में घूम रहे। बोलो तना बोलचाल की भाषा देखो आप, और कौन संतों से मिल गयो, महाराज जी कहां से आए, बोले वृंदावन से, राम जी की इच्छा से। हटा में कह देना रहे हो, बोले जे देना राम जी की इच्छा। महाराज जी भोजन करो, बोले जय श्री राम जी की इच्छा। भीतर गए रे खुदाई की जुगाड़ ने हती जो बाहर आ गए, कहले महाराज भोजन तो नहीं मिल रहा, बोले जय श्री राम जी की इच्छा। बोले भूखे तो ने मर जाओ, बोले जय श्री राम जी की इच्छा। ने जिंदा में उनकी इच्छा, ने मरवे के बाद बोले मर के कहां जाओ, बोले जहां राम की इच्छा। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, ये ना पूछो कि मरकर किधर जाएंगे, वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। तो ये कौन के कहा है, राम जी की इच्छा से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अब तना अपनो बोल चाल सुनो, कई काय कहां गए थे, बोले तन्ना काम से। हटा में कह देना रोको, बोले जे देना में काम निपट जे। अब कबे हो जब काम पर है। सवेरे जा रहे कहां, बोले काम से। शाम को मिले कहां, बोले काम से। मैंने अपन दिन भर काम के चक्कर में घूम रहा कि नहीं घूम रहा। जैसे भाई तुम्हारों में से कोई उठे, बगल वालों कहे कहां जा रहा है, तुम का जो काम से, वो कहे जाओ काम से, तुम कहो तुम हिसाब से बतियाएंगे। बताओ ने क्या गलत कह रही, तुमने कहीं काम से जा रहे हो, कहीं तो जाओ काम से। कहने लगे तुम्हें बोलने को तरीका नहीं है। तो भगवान शंकर ने कहा कि आज से काम तो बिना शरीर के व्याप्त रहेगा, पर हम तुम्हें एक वरदान देते हैं। बोले क्या, बोले आज से तुम्हारे बगैर कोई मंगल कार्य नहीं होगा। अच्छा एक बात देखना, सत्यनारायण की कथा कहां होती है, हमारे भीतर होती है कि नहीं होती। और आम का बंधन वाला कहां बंधता है, बाहर। वहीं क्यों नहीं बंधता जहां कथा हो रही। इसलिए नहीं बंधता है क्योंकि आम पे काम का आसन है। तो
इसलिए हम बाहर काम का आसन लगा देते हैं, क्योंकि भीतर हम राम की पूजा ईमानदारी से कर सकें, हमारा मन न भटके। इसलिए काम का आसन दरवाजे है और राम का आसन भीतर है। जिसके घर में पंच पल्लव का बंधन वारा बंधा हो, पंच पल्लव काय को कहते? आम, जामुन, पीपल, ऊमर और बरगद। इन 5 पत्तों को बांधकर अपने घर के मेन दरवाजे पे जरूर टांगना। कोई विकृत ऊर्जा घर में प्रवेश नहीं करती है। और भगवान शिव ने कहा, आज से तुम कलश में भी रहोगे। कल मैंने एक बात कही थी कि शिव महापुराण का कलश क्या है, और अगर ये तुम्हें मिल जाए तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाए। अब हम बता तो रहे हैं, मनवा जाइने उठा ले जज्जू न जजमान कल ढूंढत फिरे के कलश गाय कहां। नोदना के पेल तो उठत जो न धर बयाने पर अगर पूजा के बाद अगर तुम्हें जो कलश मिल जाए तो हम वचन दे के जा रहे, तुम हमें जिंदगी न भूल। पर इस कलश का करना क्या है? और जितने भी विद्वान आचार्य ब्राह्मण बैठे हो, बिल्कुल शास्त्र मत कलश का विधान बता रहा हूं। जब हमारे आचार्य कलश की पूजा कराते हैं तो क्या कहते हैं? अकेली कलश की पूजा कर ले, तुम्हें कोनो देवता की पूजा की आवश्यकता नहीं है, किसी भी देवता की। अब बिना कलश के कुछ होता ही नहीं। चाहे धार्मिक काम हो, चाहे राजनीतिक काम हो, चाहे सामाजिक काम हो, चाहे मरवे के काम हो, चाहे जीवे के। घर में अगर छोटा सा भी कोई माताएं काम करेंगी तो कछु करें चाहे नहीं, पर एक कलश भर के जरूर धर दें। राजनीति की मंच पे कलश होगा, धर्म नीति की मंच पे कलश होगा, क्योंकि कलश की पूजा सब देवताओं की पूजा है। जब हमारे आचार्य पूजा कराते तो क्या कहते? कलश में कितने देवता हैं? कलशस्य मुखे विष्णु। कलश का जो मुंह होता है वो भगवान विष्णु है। और नित्य कर्म पूजा प्रकाश में ये मंत्र लिखा है जो हम बोल रहे हैं। कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्रा, यहां भगवान शिव का निवास है। मूले त्वयि स्थितो ब्रह्मा, नीचे मूल में ब्रह्मा जी बैठते हैं कलश में। कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्रा समासता, मूले त्वयि स्थितो ब्रह्मा मध्य मात गणा स्मृता। बीच में हमारे पितरों का निवास होता है। मध्य मात गणा कुक्षौ तु सागरा, 7 ही समुद्रों को निवास है कलश में। कुक्षौ तु सागरा सर्वे सप्तद्वीप वसुंधरा, 7 ही द्वीपों को निवास है। कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्रा समासता, मूले त्वयि स्थितो ब्रह्मा मध्य बात गणा स्मृता, कुक्षौ तु सागरा सर्वे सप्तद्वीप वसुंधरा। ऋग्वेदार्थ यजुर्वेदो सामवेदो अथर्वण अंगैच सहिता कलशे तू समाश्रिता। अत्र एक एक देवता को नाम समझ में आ जाए। अत्र गायत्री सावित्री शांति पुष्टि करी तथा या आयांतु देव पूजार्थम दुर्तक्षय कार कहा। गंगे चो यमुने चैवो गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। फिर जब पंडित जी हरे कहता प्रार्थना करो वरुण देवते से, क्या कहते हैं? नमो नमस्ते सफटक प्रभायो सुश्वेत हाराय सुमंगलायो सुपास हस्ताय झसासनायो जलाधिनाथाय नमो नमस्ते। आखिरी में जब प्रार्थना करवा सुका कहते शांगाय, एक एक शब्द सुनना। पंडित जी कहता मांगो तुम्हें कलश का दे सकते, एक एक शब्द। शांगाय, हे भगवान ऐसी कृपा करना कि मेरे परिवार का संग बना रहे, कोई बिछड़े ना। सांगाय सपरिवाराय सायुधाय, मेरे परिवार में किसी की आयुध से मृत्यु ना हो, हत्या ना हो।
और हमारे द्वारा भी किसी की हथियार से हत्या ना हो। अगर देखो नुकसान तो दोनों का है, तुम मार दो या मर जाओ। सांगाय सपरिवाराय सायुधाय, आयुध का कभी प्रयोग ना हो, हथियार का। सशक्तिकाय आयु करता, अगर कलश सिद्ध हो जाए तो घर में अकाल मौत नहीं होती। आयु करता, क्षेम करता, हमें क्षमा करने की ताकत देना। आज परिवार काय बिखर रहे, काय से को सुनो नहीं चाह रहा, आज को बदलो नहीं चाह रहा हो, बदल वे सब फिर रहे। सास कह रही हम अपनी खानदान की ने कहा है अगर बहू को ने बदल दी तो, और बहू कह रही हम बाप के ने कहा है कि सास को ने बदल दो तो। ने सास बदल रही ने बहू बदल रही, वे तो एक दूसरे को बदल वे की कसमें खाए हैं बस। सायुधाय सशक्तिकाय, आयु करता, क्षेम करता, शांति करता, घर में शांति रहे। तुष्टि करता, पुष्टि करता, वरदो भव। अगर कलश घर में आ जाए तो हर चीज की जरूरत पूरी होती रहती है परिवार में। पर इस कलश का करना क्या है? इस कलश को घर ले जाना, बहुत ध्यान से सुनना। शिव महापुराण का कलश, इसमें जो धागा बंधा है इसको निकालना, और जो पत्ते हैं इसका बंधन वारा बांध के अपने घर में मेन दरवाजे पे बांधना। इसका जो जल है वो पूरे घर में सींचना। और जल भी कैसे सींचना चाहिए? आप लोगों को तो अपन बाहर से भीतर को सींचत है। अब घर में जितनी अलाय वालाय हो जीवन कर है कहां हो, तुमने दरवाजों पे ही बांध दो। कभी भी बहनों ध्यान से सुनना, झाड़ू लगाना तो भीतर से बाहर की तरफ लगाना। आजकल उल्टो बहरा फिरन लगो, भीतर कहीं वो सूपा से में भाल भीतर है। कभी भी झाड़ू घर में जब भी लगाओ तो भीतर से बाहर को लगाओ। ऐसे जल भी जब सींचो तीर्थ का कहीं का तो भीतर से बाहर की तरफ सींचो, बाहर से भीतर की तरफ कभी जल नहीं सींचना चाहिए घर में। तो इसका जल पूरे घर में सींचो। नारियल को ठाकुर जी के यहां रख लो और इसमें गेहूं भर के अपने भोजनशाला में रखो। तुम की भाषा में किचन, काहे जहां दिन भर किच किच मची रहे भाई तो किचन यहाँ है। सास बहू भर लड़त रहे, किच 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 तो किचन बन गई। सास बहू के लड़ने के मैदान का नाम ही किचन है, स्टेडियम का। और जब भी तुम्हारे घर में कथा पूजा भागवत हो गए तो ज्वाई कलश धरो, उसका गेहूं निकालना और गैया को रख देना खाने। फिर एक धरो पूजा में, फिर जल भरो। और अगर इसका एक उपाय आपने और कर लिया, अब आज तो हम नहीं बता पाएंगे, टाइम हो रहा है, हम चैलेंज कर रहे हैं मंच से। हम एक उपाय बताए हैं तुम्हें, तांबे के कलश को करके देख लियो, 1 महीना भर करियो। महीना में 1 दिन करने को जल तुम्हें सींचने, हम बताएं घर में कैसो सींचने और उनमें कैसो जल भरने। अगर 1 महीना के भीतर तुम्हें फायदा नहीं मिले तो हमारी अगली कथा में जहां हो रही आकर पंडाल में कहियो कि जो पंडित झूठी बोला था मंच पे से, कछु भी सुना कर भग जात कहूंगी। क्योंकि ये संतों का आशीर्वाद है। कई महात्माओं की लंगोटी धोई है जब जब कृपा भई है, कई संतों की सेवा की है तब उनके चरणों की कृपा हुई है और आज यहां बैठा हूं। तो ये कलश की आधी पूजा तो साधारण है। अब कल देखो रहा दिमाग में तो हम बताएंगे, करके देखना। तुम्हारे घर में जिंदगी में कम ऊपरी टोटका टोना जादू ने हुज्जे हो जाए तो हटा बुला लियो, हम नाक कटवा दें अपनी, तुम्हारे घर के दरवाजे नाक कटवा दें। चैलेंज है, हम जो बता रहे वो कर लियो। दुनिया को जितनो बड़ो तांत्रिक पैदा होगा हो वो हमें बुला ले हमारे सामने, तुम्हारे घर पे विद्या चला ली वे तो कितना बड़ो अबे हो पंडा तो कल बुला लियो तुम्हारे जानत हो तो, कि वो करके देख ले वे। और कल ही हम तुम्हें शिव पूजन की विधि बताएंगे।
तो कौन सी विधि से कबे शंकर जी बनाओ चाहिए, कबे ने बनाओ चाहिए, और दिन में कितनी बेरा शिव जी तुम्हें का दे सकत है। शिव को बेलपत्री चढ़ाने का अलग अलग समय है। हम तुम्हें कल 2-3 टेम बताए हैं, 7 ही दिन बेलपत्री चढ़ा लियो, बाद की तो बात है, फिर आज 9वें दिन हमें बताइयो कि हमें फायदा भाव के नहीं भाव, पर टेम हम दे हैं कि इतने समय जाने तुम्हें मंदिर। फिर देखो तुम भोलेनाथ जब सब कछु कृपा भोलेनाथ किया, हमें 15 साल हो गई अभिषेक करता हूं, 3.5-4 घंटा पूजा हो तो हमारी रोज सिर्फ भोलेनाथ के अभिषेक, बैठे बैठे श्रृंगी से पानी चढ़ाते रहे। हमसे अच्छी कृपा को नहीं जान सकत के भोलेनाथ का दे सकत। नित्य का नियम है कि 7 बजे बैठने, 10:30 पौने 11 बजे अभिषेक से उठने। एक एक चीज कल शिव पूजन की आपको बताई जाएगी कि किस तरफ मुंह करके शिव पूजन, घर में कौन तरफ दुर्गा जी को मुंह हो, क्या गणेश जी को, अकेले पूरब में सब नहीं बैठे। घर की पूजा में का ने रखो चाहिए, का धरो चाहिए, का ऐसे का फायदा हुई है, तो कल से करके देखियो। 7वें दिन हम आई दे हैं, फिर बताइए कि फायदा भाव है कि तुम गप्पे ही दे के लूट लाट के चले हटाक। ये तो बिल्कुल सीधी सीधी है, ने हम खुद को छोड़े ने तुम्हें छोड़े। हमारी गलती देखे हम पट्ट से कह दें अपनी, अब तुम्हें फिर बख्शें का। तो नारद जी ने कहा मेरी गलती क्या है? बोले तुम्हारी सबसे बड़ी गलती ये है कि शिव जी ने तुम्हें समझाया पर तुमने शिव जी की बात नहीं मानी, इसलिए अब तुम शंकर जी को जाए जपहूं शंकर सतनामा। क्या करें? बोले बाबा कृपा कर दो। नारद जी कह रहे हैं भोलेनाथ से, बाबा कृपा कर दो, झोली मेरी भर दो, तेरी दया का हम सदा गुणगान करेंगे, तेरा ध्यान धरेंगे। बाबा कृपा कर दो, झोली मेरी भर दो, तेरी कृपा का हम सदा गुणगान करेंगे, तेरा ध्यान धरेंगे। हे शंकर जी जो ने गावे ओके मुंह में तो तज्जा काटे, गाओ न बर रही चीत है। बाबा कृपा कर दो, झोली मेरी भर दो, तेरी दया का हम सदा गुणगान करेंगे, तेरा ध्यान धरेंगे। बाबा कृपा कर दो, झोली मेरी भर दो, तेरी कृपा का हम सदा गुणगान करेंगे, तेरा ध्यान धरेंगे। भोले मेरी झोली है खाली।
भगवान आशुतोष अब गणदानी हैं। आज के लिए आपको 3 बातें बता रहे हैं घर में सुधार करना। सबसे पहले संकल्प लेके जाना कि अब कभी भी घर के पलंग पर बैठ के भोजन नहीं करेंगे, ना बच्चों को देना ना पति देव को देना। घर में सबसे बड़ा दोष है वास्तु शास्त्र में सोने वाले पलंग पर बैठकर भोजन करना। दूसरा संकल्प ये लेके जाना कि सोने वाले पलंग के नीचे कभी जूता चप्पल नहीं रखेंगे। तीसरा, सोने वाला पलंग कभी घर के आईने में नहीं दिखना चाहिए। और जिसका पलंग आईने में दिखता हो वो उठ के बता दो क्या पति पत्नी में झगड़ा नहीं होता, ना होता हो तो मेरा चैलेंज है। उन पति पत्नी में कभी नहीं बन सकती जिनका पलंग आईने में दिखता हो। कुछ चीजों का प्रभाव है, आज नहीं 9 दिन की बात और है। एक व्यक्ति ऐसा पकड़ के लाना कि जिसके घर में जीना के नीचे लेटरिन बाथरूम बना हो और उसके घर में कोई व्यक्ति परमानेंट बीमार ना हो। कल लो तुम तो अभी खड़े हो जाओ कि मेरे घर में बना है और मेरे घर में सब स्वस्थ हैं। बहुत चीजें ऐसी हैं जो हम गलती करते हैं और हमें पता नहीं होता। हम रोज आपको 2-4 चीजें ऐसी बताएंगे जिससे आप घर में सुधार करना। आज के लिए 2-3 चीजें। पलंग पर बैठ के भोजन नहीं करना, पलंग के नीचे जूता चप्पल नहीं रखना कभी, ठीक? और आईने में पलंग नहीं दिखना चाहिए। ये छोटे छोटे सुधार करो, यही तुम्हारे लिए जीवन में बड़े उपयोगी हो जाएंगे। इन चीजों का बड़ा प्रभाव है, हम लोग मानते नहीं हैं। एक पेड़ ऐसा है, आदमी दिन दूना रात चौगना बढ़ रहा हो, उसके घर के सामने भर लगा दो, वो व्यक्ति 1 साल में फेल हो जाएगा, कितना बड़ा अरबपति क्यों ना हो। घर से निकले और उस पेड़ पे नजर पड़ जाए। घर से निकलते वक्त कोशिश करना जब झाड़ू लगाओ कि जहां तक नजर पड़े वहां तक चूड़ी टूटी ना पड़ी हो। हाँ, तुम्हारे घर के दरवाजे पे खड़े हो के जहां तक तुम्हारी नजर जाए वहां तक झाड़ू लगाओ कि घर से निकलने पे टूटी हुई चूड़ी नजर नहीं आनी चाहिए। बड़ा अपशगुन माना जाता है जब हम घर से निकलते हैं और चौखट लांघने के बाद जहां तक नजर जाए वहां तक टूटी चूड़ी मिल जाए तो ये दोष माना जाता है। अब नारद जी जा रहे हैं शिव के भजन को। आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। कल भगवान शिव का प्राकट, सृष्टि को किसने बनाया, शिवरात्रि क्या है, भगवान को दूध दही घी शहद शक्कर क्यों चढ़ता है, भांग अकौआ भस्मी कैसे भगवान शिव को लगती है, और शिववास क्या है, कल पूरा शिव जी पे। और कल थोड़ी सी चर्चा हम भगवान जगन्नाथ जी पे भी करेंगे कि भगवान के हाथ क्यों नहीं हैं। बहन भाई और बलराम जी कैसे बैठ गए एक मंदिर में और तीनों के हाथ कैसे कट गए, इस पे चर्चा करेंगे। और जगन्नाथ के भात को जगत पसारे हाथ क्या है वहां ऐसा चावल में कि एकादशी को भी भोग लग जाता है। तो आज की चर्चा यहीं विराम। हमारे कथा के मुख्य यजमान श्री